जय श्री राम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे दोस्त। लास्ट वीडियो में मैंने कैंडलस्टिक के फॉर्मेशन के बारे में, कैंडलस्टिक के बिहेवियर के बारे में बहुत सारी चीजें सीखा था। ऑलमोस्ट हमने 3 वीडियो बनाया है कैंडलस्टिक के ऊपर, और आज हम लोग इस वीडियो में बहुत सारी चीजें नए सीखने वाले हैं और जो कि हट करके आएगा दोस्त। अब कैंडलस्टिक के ऊपर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, कैंडलस्टिक से रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी ऑलरेडी मैंने वीडियो में बता दिया है। अब हम लोग जो है मार्केट के स्ट्रक्चर को समझेंगे, मार्केट का मूवमेंट करने के तरीके को समझेंगे कि किस तरीके से मार्केट मूव करता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्त कि मैंने जो यहाँ पे एनजेडी यूएसडी यानी कि फॉरेक्स के मेरे एनजेडी यूएसडी का चार्ट आपके सामने ओपन करके रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जगह पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा, राइट। अब आप देखेंगे दोस्त, इस चार्ट को जब ध्यान से देखेंगे ना तो आपको एक चीज समझ में आएगा, एक चीज आपको पता चलेगा कि चार्ट का जो मूवमेंट होता है मेरे दोस्त, चार्ट का जो मूवमेंट होता है ना वो एक सांप की तरीके से होता है। सांप पता है कैसे चलता है? सांप इस तरीके से चलता है ना, इस तरीके से ऐसे 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 चलता है। देखो आपने, इस तरीके से सांप चलता है भाई साहब, ठीक है। तो आप चार्ट को देखोगे, चाहे वो फॉरेक्स की चार्ट हो, चाहे क्रिप्टो की चार्ट हो, चाहे स्टॉक की चार्ट हो, किसी भी चार्ट को देखो तो उसका एक मूव करने का ना, उसका जो चलने का ना एक तरीका होता है, एक रिदम होता है, एक फ्लो करने का वे होता है। उस वे को आज हम लोग समझने वाले हैं, उस तरीकों को आज समझने वाले हैं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। जब तक ना आप इसके चलने के तरीके को नहीं समझेंगे दोस्त, तो आपको ना मार्केट के मूवमेंट को पकड़ने में आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसके चलने के तरीके क्या होता है, किस तरीके से मार्केट चलता है, चाहे कोई भी, चाहे इंडियन मार्केट हो, चाहे फॉरेक्स मार्केट हो, चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, कहीं पर भी आप किसी को भी देखेंगे तो उसका चलने का जो मूवमेंट करने का तरीका होता है वही होता है मेरे दोस्त। सबसे पहले आप यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए मेरे दोस्त। ये जो मैंने यहाँ पे इसको मैं जूम इन कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए किस तरीके से मार्केट मूवमेंट कर रहा है। ये जो इस तरीके से आप देखिए, इसमें कैंडलस्टिक आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है। यहाँ मैंने 2 टाइप का यहाँ पे मैंने कलर जो है इसका चेंज कर दिया। जो आपका रेड कलर होता है, जो कैंडल होता है, उसको मैंने ब्लैक कर दिया है, और जो ग्रीन होता है उसको मैंने ब्लू कर दिया है, ठीक है। तो उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होती है। आपको क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को ध्यान से देखिए कि मार्केट का मूवमेंट हो कैसे रहा है। इस पार्ट को आपको ध्यान से देखना है। आप ध्यान से देखेंगे मार्केट क्या जो है, मार्केट जो है गिर रहा है, मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में है। तो क्या गिर रहा है, तो डायरेक्टली ऐसे गिर रहा है क्या? ऐसे डायरेक्टली गिर रहा है क्या? ऐसे डायरेक्टली गिर रहा है? बिल्कुल नहीं। तो मार्केट जब देखेंगे दोस्तों, जो गिर रहा है ना, इसके गिरने के लिए एक तरीके है मेरे दोस्त, ठीक है। इसके गिरने के तरीके, ऐसे गिरा फिर उठा, ठीक है, फिर गिरने लगा, देख रहे हो, देख रहे हो, फिर यहाँ पे गया, फिर ऐसे आ रहा, ऐसे गिरते 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 यहाँ तक आया। उसके बाद जो है मार्केट फिर यहां से उठना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फिर यहां से क्या, गिरना स्टार्ट कर दिया, फिर यहाँ पे गया, फिर उठना स्टार्ट कर दिया, फिर देखो यहां से गिरना स्टार्ट कर दिया, फिर ऊपर उठा। तो इस तरीके से मतलब क्या हो रहा है दोस्त, आप जब देखोगे ना तो क्या हो रहा है कि ऐसे गिर रहा है, फिर उठ रहा है, फिर 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 गिर रहा है। इस तरीके से चल रहा है, समझ रहे हो। उसी तरीके से अगर आप देखोगे कि मार्केट जब ऊपर जाएगा ना, मार्केट ये देखो यहाँ पे भी अगर मार्केट ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे भी देखो एक रेंज में जो है इसको बोलते हैं कंसोलिडेट करना, ठीक है। कंसोलिडेशन बोलते हैं, एक रेंज में। अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ से ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ठीक है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। इस तरीके से कर रहा है, एक रेंज में है, ठीक है। इसको कंसोलिडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंसोलिडेशन। और आप इधर और देखोगे दोस्त, ठीक है, इधर और देखोगे तो आपको जो है मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, देखो यहाँ पे भी देखो इस तरीके से यहाँ पे नीचे गिर रहा था, इस पार्ट को देखो तो ऐसे ही गिर रहा था, इस पार्ट से यहाँ पे देखो ऊपर क्यों जा रहा था। तो ऊपर जाने की इसका रीजन क्या है, मार्केट के ऊपर जाने का रीजन क्या है, कैसे ऊपर जा रहा है। देखो यहाँ से जब देखोगे दोस्त, ठीक है, यहाँ से मार्केट उठा, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। इस तरीके से क्या कर रहा है, इस तरीके से मार्केट जो है ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। मैं बस आपको ऐसे तरीके बता रहा हूँ, इसमें मैंने चीजों को भी ध्यान देना होता है। कैसे आप जो है ना इसको जो जहां पे नीचे जा रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं। जैसे मान लो एक सेकंड, जैसे मान लो ये मार्केट नीचे जा रहा है, अभी नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा था यहाँ पे, तो नीचे जो जा रहा था तो इसका स्ट्रक्चर जो है ना, इसका जो रिदम था ना ऐसा था। तो इसका जो स्ट्रक्चर ऐसे था, तो इसका कौन सी पार्ट का नाम क्या है, इसको क्या बोलोगे? नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऐसा बोलोगे नहीं।
इसमें देखो ये वाला जो पार्ट है मेरे दोस्त, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको मूव बोलते हैं और इसको बोलते हैं करेक्शन, ठीक है, इसको मूव बोलते हैं, इसको बोलते हैं करेक्शन, ठीक है, मूव करेक्शन, मूव करेक्शन, मूव करेक्शन, ठीक है, मूव करेक्शन, मूव करेक्शन ऐसे बोलते हैं। इम्पल्स, ठीक है, करेक्ट, इम्पल्स, करेक्ट, इम्पल्स, करेक्ट, इम्पल्स, करेक्ट, इम्पल्स, करेक्ट, इम्पल्स। मतलब ये जो है ना एक प्रकार की वेव है। क्या है? एक वेव है। वेव, जैसे वेव क्या होता है आपने फिजिक्स वगैरह में पढ़ा होगा। जैसे मान लो कि ये समुद्र है, ठीक है, समुद्र में मान लो एक तालाब है, छोटी सी नदी है, और इसमें आपने क्या किया कि एक जो कंकड़ इसमें डाला, ठीक है, आपने क्या किया, एक कंकड़ डाला। जैसे आप कंकड़ डाल दो तो क्या होता है कि यहाँ पे ऐसे जो है ऐसे सर्कुलर एरिया बनता चला जाता है। देखा है आपने, जब आप जो है ठहरे हुए पानी में कंकड़ डालते हो तो ऐसे क्या होता है कि एक वेव बनता चला जाता है ऐसे। तो ये जो होता है ना, इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो एक वेव बनता है ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे चारों तरफ जो है सर्कुलर ऐसे मूव करते रहता है, तो इसको बोलते हैं वेव, ठीक है। जैसे मान लो और मैं आपको तरीका बताऊंगा, एग्जांपल बताऊंगा वेव की कि वेव एक्चुअली में क्या होता है। थोड़ा सा मैं फिजिक्स से आपको कनेक्ट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि वेव एक्चुअली में होता क्या है। जैसे मान लो कि एक यहाँ पे शख्स है, ठीक है, एक यहाँ पे गजोदर बाबू है और यहाँ पे कौन है, मोहन बाबू है। अब ये जो है मोहन बाबू और गजोदर बाबू एक रस्सी को पकड़ लिया अपने हाथों से। अभी गजोदर बाबू क्या कर रहे हैं कि ऊपर जो है रस्सी को हिला रहे हैं, तो रस्सी को हिलाएंगे और यहाँ पे कॉन्स्टेंटली यहाँ पे पकड़ा हुआ है, इसीलिए मान लो कि यहाँ पे बांधा हुआ है, ठीक है। जैसे ही रस्सी को हिलाएंगे गजोदर बाबू तो क्या होगा कि ऐसे 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 होगा। मतलब इसी को वेव बोला जाता है। ये जो है ना, ये जो मूवमेंट है ना, जो मूवमेंट है इसी को वेव बोला जाता है। ये क्या है? वेव है, ठीक है, ये वेव है, ठीक है। अब देखो इसमें वेव जो बन रहा है तो उसी तरीके से मार्केट में भी वेव बनता है। आपने देखा कि मार्केट का मूवमेंट करने का ना एक तरीका है, इसका जो चलने का ना एक रिदम है। क्या है? रिदम है। मार्केट का मूव करने का ना एक तरीका है, उसी तरीके से मार्केट मूव करता है। चाहे किसी भी, जैसे यहाँ मैंने ठीक है करेंसी पेयर कर लिया था, आप देखो यहाँ पे करेंसी पेयर है, इंडिविजुअल है। अगर आप गोल्ड की चार्ट मतलब यहाँ पे कमोडिटी की भी चार्ट देखोगे ना तो उसमें भी वही चीजें होता है। अब देखो यहाँ पे इस तरीके से मार्केट जो है यहाँ से उठा, यहाँ पे गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। इस तरीके से देखो यहाँ पे भी वैसे ही मूव कर रहा है। चाहे किसी भी करेंसी पेयर का आप चार्ट ओपन कर लो या फिर किसी भी कमोडिटी को ओपन कर लो। जैसे मैंने यहाँ पे मान लो कि किसका रिलायंस का ले लेते हैं, ठीक है। अगर आप रिलायंस का भी चार्ट देखोगे तो वैसे ही जो है ये भी वैसे ही मूव करता है। जैसे यहाँ पे रिलायंस का मैंने चार्ट ओपन कर लिया, एक सेकेंड, रिलायंस कोई भी पार्टिकुलर स्टॉक का अगर आप चार्ट ओपन करोगे तो वैसे ही रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड को देखो मेरे सामने चार्ट ओपन हो गया, ठीक है। अब इसके चार्ट को ध्यान से देखना है कैसे मार्केट कर रहा है। देखो ये जो मार्केट यहाँ से जो है मार्केट उठना स्टार्ट किया है, यहाँ से देखो मार्केट जो यहाँ से उठना स्टार्ट किया है, यहाँ से देखो मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। भाई साहब इसके चलने का तरीका ही है। दुनिया में कोई भी मार्केट ले लो, हर एक मार्केट का मूव करने का यही तरीका है, हर एक मार्केट का। और कोई स्टॉक ले लो, या मान लो निफ्टी को ही ले लेते हैं, यहाँ पे निफ्टी को ले लो, ठीक है। निफ्टी 50 को मैंने यहाँ पे ले लिया, इसके भी चार्ट को देखो। चलो मैं थोड़ा छोटा कर देते क्योंकि यहाँ पे गैप डाउन गैप अब बहुत ज्यादा ओपन होता है निफ्टी बैंक निफ्टी, ठीक है। तो इसमें इसको भी आप देखोगे ना तो इसके भी चलने का मूव करने का वही तरीके है दोस्त, ठीक है। इसको मूव करने का वही तरीके है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, ठीक है। डायरेक्टली ये जो यहाँ पे गैप अप है, गैप अप मतलब ये जो गैप अप वाला पार्ट होता है ना, इसको आप ये कंसिडर करो कि यहाँ पे कैंडल बना हुआ है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कैंडल बना हुआ है, ठीक है। ये गैप अप है, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे पूरा कैंडल बना हुआ है, ठीक है। ऐसे एक गैप अप है, मान लो कि मार्केट क्लोज हुआ तो कल ओपन होएगा तो यहाँ पे एक गैप अप बन जाता है। तो आपको यहाँ पे ये मान के चलना है कि एक पूरा यहाँ पे ठीक है बुलिश कैंडल बना हुआ है ऐसे। चलो मैं ड्राइंग कर देता हूँ, एक यहाँ पे कैंडल ही है मेरे दोस्त, ठीक है। ये आपको मान के चलना है, ऐसे यहाँ पे कैंडल बना हुआ है, ठीक है। एक सेकंड, हाँ ऐसे यहाँ पे एक कैंडल बना हुआ है, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पे एक कैंडल बना हुआ है, तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि चलो गैप अप है, हाँ
गैप अप यहाँ पे होता है, तो ये भी एक प्रकार की यहाँ पे कैंडल ही है, ठीक है। तो अब जब देखो मेरे दोस्त, यहाँ पे मूवमेंट जो है मार्केट के चलने का तरीका ना वही है जैसे हर एक जगह पे चलता है, पूरी मार्केट ओपन कर लो मेरे दोस्त, ठीक है। मार्केट में चलने का तरीका ही ये होता है। अब हम लोग कुछ और चीजें सीखते हैं। देखो जैसे यहाँ पे ऊपर जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे पहले आपको सिंपल से एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सिंपल से, ठीक है, जो आसान है। उसके बाद धीरे धीरे हम कॉम्प्लिकेटेड पार्ट को समझेंगे। जैसे मान लो कि मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, तो देखो ये जो मूव, पुल बैक, मूव, पुल बैक, मूव, पुल बैक, मूव, पुल बैक, मूव, ये नाम होता है, ठीक है। देखो और क्या इसको बोल सकते हैं, इंपल्सिव, करेक्टिव, इंपल्सिव, करेक्टिव, ये वेव है, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, 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 नीचे आएगा तो करेक्टिव वेव हो जाएगा, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं इसको, और देखो क्या बोल सकते हैं, आपको जितनी भी टर्मिनोलॉजी है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, मैं सारी टर्मिनोलॉजी को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ठीक है। और देखो नेक्स्ट आपको पहला भी क्या बोल सकते हो, ठीक है, मूव, ठीक है, पुल बैक, मूव, पुल बैक, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये जो आपका जो पार्ट था मेरे दोस्त, ठीक है, ये जो पार्ट है ना, इसको जो है ये आपका मूव है, ठीक है। ये आपका, चलो यहाँ पे मैं इसी में टेक्स्ट ऐड कर दे रहा हूँ, ये जो है आपका मूव, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है मेरे दोस्त, ये जो आपका पुल बैक है, ये वाला जो है आपका पुल बैक है, ठीक है। पुल बैक, ये आपका पुल बैक है, ठीक है। ये मूव, पुल बैक, मूव, पुल बैक, समझ आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से रन, पुल बैक, रन, पुल बैक, रन, पुल बैक, रन, पुल बैक, इसको रन, पुल बैक बोल सकते हैं दोस्त, ठीक है। या फिर कंटिन्यूएशन, करेक्शन, कंटिन्यूएशन, करेक्शन, कंटिन्यूएशन, करेक्शन, या इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव भी बोल सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक ही चीज एक ही बार में मतलब यहाँ पे समराइज कर देता हूँ जो आपका, ठीक है, आप समझने की कोशिश करना मेरे दोस्त, ठीक है। ये आपका इंपल्सिव, इंपल्सिव वेव, ठीक है। इसी को जो है मूव भी बोला जाता है, मूव, इसी को है कंटिन्यूएशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये सब एक ही है, इंपल्सिव वेव बोलो या फिर मूव बोलो या फिर कंटिन्यूएशन बोलो, ठीक है। और आपका जो है जो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये आपका इसका जो अपोजिट वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, इंपल्सिव वेव, इसको करेक्टिव वेव, करेक्टिव वेव, या इसको आप जो पुल वेव बोल लो या करेक्शन बोल लो, ये बात एक ही है मेरे दोस्त, ठीक है। बस सिनोनिम्स है, पर्यायवाची शब्द है मेरे दोस्त। इसको जो है क्या क्या बोलते हैं, देखो ये जो है मूव है, ये मूव कौन सी पार्ट है, ये जो है ना, ये वाला जो पार्ट मूव है मेरे दोस्त, ठीक है। एक सेकंड, ये जो है मेरे दोस्त, ये वाला जो पार्ट है मेरे दोस्त, ये मूव है, 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 ये इंपल्सिव है, ये इंपल्सिव है, कंटिन्यूएशन है, देख रहे हो ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये आपका इंपल्सिव वेव है, कंटिन्यूएशन है, ठीक है। उसी तरीके से इसमें देखो मेरे दोस्त, ये वाला पार्ट, ठीक है, दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है, मैं लोग नाम लिखना चाह रहा था, तो सारी चीजें है। अब देखो यहाँ पे देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है मेरे दोस्त, इस पुल बैक है, ये वाला पार्ट पुल बैक है, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है मेरे दोस्त, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है मेरे दोस्त पुल बैक है, करेक्शन है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये चीजें ना देखो, ये जो है ना, ये चीजें डाउन ट्रेंड में अप्लाई होता है। देखो मार्केट जो है, जब देखो मेरे दोस्त नीचे से उठ करके ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है, क्या कर रहा है, नीचे से उठ करके ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब जो ऊपर ऊपर मतलब अप की ओर जाने की कोशिश कर रहा है, और एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। एक जो ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, इसलिए इसको अप ट्रेंड बोलते हैं मेरे दोस्त। क्या बोलते हैं, अप ट्रेंड बोलते हैं इसको, ठीक है।
अप ट्रेंड बोलते हैं, क्योंकि ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। अब सेकंड ऐसा हो सकता है कि सेकंड में ऐसा हो सकता है कि भाई ये ऊपर नीचे तो करे, लेकिन ना तो ऊपर जाए ना तो नीचे जाए, ऐसा भी हो सकता है। मतलब जैसे आपने देखा था यहाँ पे, ये वाला सीन में देखा था आपने यहाँ पे जो चार्ट बनाया था, ये वाला पार्ट को, ऊपर नीचे तो कर रहा है, लेकिन ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, ठीक है, एक रेंज में फंसा हुआ है। ये कंसोलिडेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ऊपर गया फिर नीचे आ गया, लेकिन ऊपर जा रहा है तो इस हाई के आसपास रह रहा है, ठीक है, ऊपर गया, और अगर नीचे जा रहा है तो इस लो जो है और लो वाला पॉइंट है इसके आसपास रह रहा है। यहाँ पे हो गया, फिर ऊपर गया, ठीक है, फिर ऐसा हो गया, इस तरीके से। मतलब एक जो है ना एक रेंज में फंसा हुआ है, एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। तो इसको साइडवेज बोला जाता है, कंसोलिडेशन एरिया बोला जाता है, कंसोलिडेशन क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन, ठीक है। ये कंसोलिडेशन कर रहा है, कंसोलिडेशन, ये कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है, साइडवेज में फंसा हुआ है, समझ रहे हो। अब ये जो है आपका ट्रेंड हो गया, और ये जो है आपका एक ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है उसकी मार्केट जो है इस तरीके से गिरना स्टार्ट कर जाए। देखो अब गिर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये वाला जो पार्ट है ना दोस्तों जो गिर रहा है ना, इसको मूव बोलेंगे या फिर रन बोलेंगे डाउन ट्रेंड में, ठीक है, ये रन है। और ये देखो ऊपर जाएगा तो करेक्शन मिल रहा है, इसको करेक्टिव बोलेंगे, ठीक है, या फिर पुल बैक बोलेंगे। फिर देखो नीचे आ रहा है, फिर इसका जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको हम लोग रन बोलते हैं। सबसे ज्यादा इसकी लंबाई क्या है, इसकी है ना, इसलिए इसको रन बोलेंगे। याद रखना पड़ता है, चाहे आप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो, जो वेव, ठीक है, लंबी होगी वो आपका रन रहेगा, ठीक है, मतलब आपका जो है कंटिन्यूएशन रहेगा। तो देखो फिर कंटिन्यूएशन हुआ, ठीक है, अब करेक्शन ले रहा है, कंटिन्यूएशन, करेक्शन, रन, पुल बैक, मूव, करेक्शन, ठीक है। अब देखो इधर रन आ रहा था, ठीक है, तो इस तरीके से आपका बनेगा। देखो अभी जो है ना ये वाला जो है ना, जब तक कि जो यहाँ पे जो बन रहा है दोस्तों, जो टर्निंग जो पॉइंट बन रहा है ये, ठीक है, ये जो आपको टर्निंग पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है मेरे दोस्तों यहाँ पे, ये देखो ये वाला जो टर्निंग पॉइंट यहाँ पे लिखा, इसको स्विंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, स्विंग बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्विंग। इसके बहुत सारे कंडीशन होते हैं, आप बस ये समझो कि जहां पे टर्निंग पॉइंट आ रहा है उसको स्विंग बोलते हैं, बस अभी इतना समझना है जल्दी। इसमें क्या की कंडीशन अप्लाई होते हैं हर एक चीज बताऊंगा। स्विंग या पिवट बोलते हैं, ठीक है, ये जहां जहां पे मूव कर रहा है दोस्त, ठीक है, ये भी देखो ये भी स्विंग या पिवट है, ठीक है, ये भी स्विंग या पिवट है, देख रहे हो, ये भी है, ठीक है ना। तो इसको आपको स्विंग या पिवट बोलते हैं, ठीक है। और आपको इसमें जो है इसको क्या बोलेंगे, देखो ये मूव हो गया या फिर रन बोलो, रन बोलो या फिर मूव बोलो, ठीक है, या फिर कंटिन्यूएशन बोलो, कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूएशन, ठीक है, ये आपका रन मूव कंटिन्यूएशन हो गया। और ये वाला जो पार्ट है ना दोस्त, ये वाला जो पार्ट है ये आपका करेक्शन हो गया, ठीक है, क्या हो गया, ये करेक्शन हो गया मेरे दोस्त, ठीक है, ये आपका पुल बैक हो गया, देखो ये आपका पुल बैक हो गया, ठीक है, या फिर इसको आप करेक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये जो मैंने यहाँ पे नाम लिखा था ना, ठीक है, करेक्टिव वेव, पुल बैक या फिर करेक्शन, वही है, ठीक है, करेक्टिव वेव बोलो, पुल बैक बोलो, करेक्शन बोलो, वही चीज है। बस आपको ये समझ में आना चाहिए मेरे दोस्त। आपको जो मैंने 3 सिनेरियो बताया, पहला सिनेरियो मैंने ये बताया मेरे दोस्त कि मार्केट जो है इस तरीके से जो है, इस तरीके से जो है रन, पुल बैक, ठीक है, मूव, कंटिन्यूएशन, करेक्शन, कंटिन्यूएशन, करेक्शन बनाते हुए ऊपर की ओर जाएगा। सेकेंड सिनेरियो मैंने ये बताया मेरे दोस्त कि मार्केट जो इस तरीके से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे एक रेंज में फंसा हुआ रहेगा, ठीक है, ये सेकंड सिनेरियो मैंने बताया। और थर्ड सिनेरियो मैंने ये बताया मेरे दोस्त कि मार्केट जो है ऐसे नीचे की ओर भी आ सकता है, ठीक है, ऐसे नीचे की ओर आता है, ठीक है, ये आपका थर्ड सिनेरियो था। तो आपके पास 3 सिनेरियो निकल करके आया मेरे दोस्त। ये जो है ना अप ट्रेंड है, ठीक है, ये साइडवेज है और ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है। आज हम लोगों ने 3 चीजों को समझा, ठीक है। ये जो मार्केट जो है ना ऊपर की ओर जा रहा है, क्या कर रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो आपका अप ट्रेंड है मेरे दोस्त, ठीक है। ये मार्केट जो है एक रेंज में फंसा हुआ है, साइडवेज है, ये कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है,
और ये जो है मार्केट ऐसे नीचे की ओर जा रहा है, तो इसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं दोस्त, ठीक है। ये आपकी बेसिक चीज है। और हम लोगों ने नया नया टर्मिनोलॉजी क्या सीखा है दोस्त, ये वाला जो पार्ट है दोस्त, ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग स्विंग बोलते हैं या फिर पिवट बोलते हैं। ये जो है स्विंग बोलते हैं, पिवट बोलते हैं, ठीक है। ये स्विंग है, ये पिवट है, ठीक है। स्विंग पिवट दोनों एक ही नाम है। इसमें देख लो, ठीक है, इसमें देख लो, ये स्विंग है, ठीक है। स्विंग है, जो आपको कहना ना समझ वो बोल सकते हो। इसमें देखो, ठीक है, ये हम लोगों ने टर्मिनोलॉजी सीखा। अब यहाँ पे कैंडल स्टिक बनेगा तो हम लोग कैसे स्विंग को पहचानेंगे, ये अलग आपकी जो हम लोग अलग जो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें आपको बताऊंगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे चार्ट में देखोगे दोस्तों, आपको ना उसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट ऐसे ही मूव कर रहा है। अब जो पुलबैक होता है दोस्त, ठीक है, पुलबैक बहुत सारे पुलबैक में फेक भी होते हैं, ठीक है, वो रियल नहीं होता, आपको दिखाई देगा। चलो मान लो कि जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्त, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे लग रहा होगा, इस जगह पे देखो, ये वाले पार्ट को देखो, यहाँ पे इस वाले पार्ट को देखो दोस्त, इस जगह पे, और ये वाला कैंडल को देखो, सिर्फ यहाँ पे इस कैंडल को देखोगे तो आपको लगेगा ना कि यहाँ पे क्या जो मार्केट ऊपर क्यों गया है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे ऐसे मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे जब हरा कैंडल बनाया तभी तो ऊपर गया होगा ना, हरा कैंडल बनाया तभी तो ऊपर गया ना। तो क्या यहाँ पे पुलबैक है क्या, तो पुलबैक नहीं है। क्यों नहीं है, ठीक है, इसके पीछे बहुत बड़ी लॉजिक है दोस्त, ठीक है। अभी आपको बस ध्यान में ये डालना था कि मार्केट मूव कैसे करता है, मार्केट का रिदम क्या होता है, मार्केट के चलने का तरीका क्या होता है, मार्केट का फ्लो कैसे होता है, वो मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली में पुलबैक को हम लोग मार्क कैसे करते हैं, कौन कौन पुलबैक सच्चा है, कौन कौन पुलबैक जो झूठा है ना। मतलब जो कौन कौन पुलबैक जो वैलिड है और कौन कौन पुलबैक जो इनवैलिड है, वैलिड पुलबैक और इनवैलिड पुलबैक को भी जानना हम लोग जो जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही मायने चीजें होता है दोस्त, लोगों को तो बस समझ में आता है ना कि पुलबैक है, चलो पुलबैक है, ये जो हरा कैंडल देखते हैं और पुलबैक जो है डाउन ट्रेंड मार्क कर देते हैं, अप ट्रेंड में जो है रेड कैंडल देखते हैं और मार्क कर देते हैं, समझ लो। जैसे मान लो कि मार्केट जो है अभी अप ट्रेंड जा रहा है, जैसे यहां से देखो मार्केट जो है, यहाँ से देखो, मैंने देखो ये जो मैंने न्यूजीलैंड को जो मैंने है ना दोस्त, ये जो मैंने एंट्री दिया था, ठीक है, हमारे ग्रुप है जहां पे मैंने एंट्री दिया था लोगों को। अब इसके पीछे लॉजिक क्या, इसके पीछे रीजन क्या है, मैंने एकदम एक्जैक्टली यहाँ पे बॉटम से पकड़ा था मेरे दोस्त, और हमारे जो टारगेट है दोस्त यहाँ तक था, देखो ऑलमोस्ट टारगेट डन हो चुका है। और मैं लोग बोल रहे थे कि ट्रेड कर लो, ठीक है। ट्रेड मतलब क्या होता है कि आप जो एसएल को, अभी देखो एसएल यहाँ पे है ना, तो एसएल को आपको क्या करना है, शिफ्ट करके ऊपर ले जाना है, तो ट्रेड कर लेना है। तो आप देखो मेरे दोस्त कितनी लंबी टारगेट दी है मेरे दोस्त, इतनी लंबी टारगेट आप जब देखोगे तो बहुत लंबा टारगेट है मेरे दोस्त, ठीक है, बहुत लंबा टारगेट है। देखो मार्केट यहाँ तक आ गया, देख रहे हो, बहुत बड़ी टारगेट है मेरे दोस्त, बहुत बड़ी टारगेट है, देख रहे हो। और इतना भाई अगर आपने जो बड़ी लॉट सही से उठा लिया, इतना बड़ा लॉट मतलब 0.05 0.1 भी अगर आपने उठा लिया दोस्तों, बहुत बड़े पैसे बनेंगे दोस्तों। अगर आपने ऐसा ऐसा महीने में ना 3-4 महीने भी कैप्चर कर लेना दोस्तों, बहुत बड़े पैसे बनाएंगे। और इसके पीछे लॉजिक क्या था, मैंने क्यों यहाँ से पकड़ा, इसके पीछे रीजन क्या था, मैंने अपने पर्सनल जो हमारी क्लासेस होती है, ठीक है, वहां पे मैंने काफी अच्छा से एक्सप्लेन किया था। और कुछ दिनों के बाद जो है मैं यहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आप खुद समझ में जाओगे कि इसके पीछे लॉजिक क्या था, मैंने यहाँ से क्यों उठाया था। तो अगर आप जो हमारे क्लासेस को, अगर आप हमारे जो है हर एक वीडियो को ध्यान से देखोगे दोस्तों, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगा और आप बड़े बड़े न्यूज को कैप्चर कर सकते हो, छोटे रिस्क के साथ बड़ा रिवार्ड ले सकते हो दोस्त, ठीक है। तो आज हम लोगों ने वीडियो में जो है एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ कि क्या क्या आज आपने सीखा। आज आपने सीखा कि मार्केट का निर्माण करने का तरीका क्या होता है, मार्केट चलता कैसे, उसका रिदम क्या होता है, उसका चाल कैसे होता है, किस तरीके से मार्केट निर्माण करता है, ये सारी चीजें आज हम लोगों ने सीखा, ठीक है। मतलब जो रन पुलबैक या फिर मूव पुलबैक या फिर जो है कंटिन्यूएशन करेक्शन हम लोगों ने देखा, अप ट्रेंड में भी, डाउन ट्रेंड में भी, और हम लोगों ने साइड में देखा। और हम लोगों ने यहाँ पर नया टर्मिनोलॉजी क्या सीखा था दोस्त, ठीक है, स्विंग या फिर पिवट, ठीक है, क्या सीखा था, स्विंग या पिवट सीखा था। देखो स्विंग या पिवट हम लोगों ने सीखा था, ये सारी चीजें हम लोगों ने नया टर्मिनोलॉजी आज देखा था, ठीक है। अब हम लोग जो नेक्स्ट जो हमारी जो वीडियो होगी दोस्त, उसमें हम लोग जो है पुलबैक को पकड़ने की कोशिश करेंगे कि जो वैलिड पुलबैक होता है उसको हम लोग कैसे पकड़ सकते हैं, उसके क्या क्या टर्म्स कंडीशन होते हैं, क्या क्या जो है तरीके होते हैं, कहां से वैलिड पुलबैक को पकड़ सकते हो। सिर्फ रेड कैंडल को देख करके वैलिड पुलबैक नहीं होता दोस्त, ठीक है, सिर्फ रेड कैंडल को देख करके वैलिड पुलबैक नहीं होता। देखो यहाँ पे मार्केट जब अप ट्रेंड में है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में है, समझने की कोशिश करना दोस्त, ठीक है, ये मार्केट अप ट्रेंड में है। और आप यहाँ पे जब देखोगे दोस्त, जैसे मान लो कि आप यहाँ पे रन पुलबैक आप ड्रॉ कर रहे हो,
ठीक है, कंटिन्यूएशन करेक्शन में ग्रो कर रहे हो, तो यहाँ पे आप क्या करोगे दोस्त, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में हर एक लोग वही करते हैं, जैसे अभी आप अगर आपको भी रन पुल बैक ड्रॉ करने के लिए दिया दोस्त, तो आप भी वही करोगे जो हर एक लोग करते हैं। तो आपको सिर्फ रेड कैंडल, मतलब अगर अप ट्रेंड में कर रहे हो तो यहाँ पे ब्लैक कैंडल यानी कि रेड कैंडल को लेकर के कुछ जाना है तो आपका पुल बैक है दोस्त। ठीक है, एक्चुअल में पुल बैक कौन रहेगा, उसका कंडीशन क्या होता है, कैसे होता है, आप उसको जो है मार्क करने के पीछे बहुत बड़ी लॉजिक होता है। जैसे आप यहाँ पे देख लो, जब यहाँ पे आप देखोगे दोस्त, ठीक है, इस जगह पे जब देखोगे यहाँ पे 3 ब्लैक कैंडल बना, मतलब 3 यहाँ पे रेड कैंडल बना, इस पार्ट को देखो आप सिर्फ, ठीक है, ये वाला पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। चलो इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, देखो ये वाला पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या हुआ कि एक हरी कैंडल बनी हुई है, ठीक है, ये हरी कैंडल बनी हुई है, उसके बाद यहाँ पे रेड कैंडल बना, एक सेकंड इसको मैं हरा कर देता हूँ, ठीक है, ये चलो क्या कर लेते हैं, देखो यहाँ पे जो है एक हरी कैंडल बनी हुई है, ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे ब्लैक कैंडल, ब्लैक मतलब रेड कैंडल बना, तो क्या यहाँ पे पुल बैक है, क्या ये पुल बैक है भाई, क्या ये पुल बैक है? आपको क्या लगता है? अगर आपको लगता है कि हाँ है, तो आप जो कमेंट में जाए और जस्ट टाइप करें और टाइम भी डाल देंगे कि चलो जो भी यहाँ पे टाइम भी हो रहा होगा, जिस वीडियो चल रही है उसका टाइम भी डाल दीजिएगा, वन की जस्ट, ठीक है। उसके बाद जो फिर यहाँ पे एक हरी कैंडल बनी है, ठीक है, फिर यहाँ पे एक हरी कैंडल बनी हुई है, राइट, यहाँ पे एक हरी कैंडल बनी हुई है, उसके बाद जो फिर यहाँ पे रेड कैंडल बना हुआ, मतलब ब्लैक कैंडल बना हुआ है, ठीक है, क्या हुआ, तो यहाँ पे ब्लैक कैंडल बना हुआ है, जैसे यहाँ पे एक यहाँ पे है, फिर एक यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे डोरी टाइप का कैंडल बना हुआ है, देख रहे हो। तो क्या पुल बैक है, क्या पुल बैक है मेरे दोस्त? आप मुझे बताएंगे कि क्या जो है ए जो है ऐसे गया, फिर यहाँ पे नीचे आया, फिर ऐसे गया, फिर नीचे आया, ऐसा क्या यहाँ पे पुल बैक है? अगर आपको लगता है यस है तो मुझे आप कमेंट में यस टाइप करें, और अगर आपको लगता है नो तो आप नो टाइप करें, ठीक। इसके पीछे रीजन क्या है कि नहीं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसके गहराई के बारे में समझेंगे, काफी डेप्थ तक हम लोग समझेंगे उसके एक्चुअली में पुल बैक है कि नहीं है, इनमें पूरा डिटेल में समझने वाले। लेकिन अगर अभी तक आपको क्या लगता है कि पुल बैक है तो यस टाइप करें, नो है तो नो टाइप करेंगे दोस्त। बाकी जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है आपको हर एक चीज की नॉलेज होगी, फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहा होगा, कुछ चीजें समझ नहीं आया होगा, तो आप मुझे कमेंट में जाए, ठीक है, मैसेज करें या फिर मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको डाउट क्लियर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो काफी जबरदस्त होने वाला है कि वैलिड पुल बैक को कैसे पकड़ेंगे, उसकी कंडीशन क्या होती है, टर्म्स कंडीशन क्या होता है, कैसे हम लोग, ठीक है, मार्क करेंगे। आज मतलब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हर एक चीजों को देखने वाले हैं दोस्त, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर द माय हर्ट लास्ट वीडियो देखने के लिए, और जाते जाते जय श्री राम दोस्तों।